तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय टेक्नो में। तो आप सभी लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, आखिर वो चीज़ आ ही गई है। एक बड़ी वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित है। तो यह वीडियो उसी से संबंधित है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसमें योग्यताएँ हैं, आयु सीमा कितनी है, किस कैटेगरी के लिए कितने पद यहाँ पर है। इन सभी बातों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पद देख लेते हैं। तो अनारक्षित के लिए इसमें है 24,102 पद और EWS के लिए हैं 6,024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264 पद और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पोस्ट है। तो दोस्तों टोटल यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 60,244 है। बहुत ही बड़ी भर्ती है और बहुत ही शानदार भर्ती है। तो आप सभी लोग इस भर्ती में लगे जाइए। इसमें दोस्तों देखिए, एक बात इसमें बड़ा ही आश्चर्यजनक चीज़ दिया गया हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि 1.3 जो है, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित की जा सकती है। यहाँ तक तो सही है दोस्तों, पर उसके आगे देखिए, भर्ती किसी भी समय या किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये बात आप लोग ध्यान पे रखिए। आवेदन की समय सीमा देख लीजिए। जो आवेदन की तिथि दी गई है, आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। जो 27/12 ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 27/12/2023 है और इसकी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी 2024 है और जो आवेदन में संशोधन है उसकी अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। आइए देखते हैं हम इसके आवेदन शुल्क के बारे में। तो इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये निर्धारित की गई है। हटता है उसके बारे में, इसके क्वालिफ़िकेशन कितनी ज़रूरत है इस वैकेंसी के लिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हताएँ होनी चाहिए। आइए इसकी आयु सीमा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आयु सीमा क्या है। तो इसकी जो आयु सीमा का निर्धारण किया जा रहा है वो 1/7/2023 तक विद्यार्थी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या फिर 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात जन्म का जो समय दिया गया है वो दिया गया है 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होनी चाहिए। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो इसके बीच में हो। और यहाँ पे महिला के लिए उनका जो डेट निर्धारण किया गया है 1/7/2023 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और उसके बाद 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व और जो है 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। और जो कैटेगरी वाइज आरक्षण दिया गया है जो, परंतु देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पे दिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया गया है शासन के द्वारा। तो SC ST या फिर किसी अन्य वर्ग के हैं तो अगर उनको आयु सीमा में छूट चाहिए तो वो केवल यूपी वालों के लिए ही, उत्तर प्रदेश वालों के लिए ही है। चलिए हम इसके भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो ये उसकी वेबसाइट है। इसके लिए देखिए लिखित परीक्षा जो है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टतः सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपेक्षा किया जाएगा। मतलब जब आप आवेदन करेंगे उसके बाद आपका जो आवेदन सही रहेगा, पूरी प्रक्रिया सही रहेगी आपकी आवेदन की, तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और ऑफलाइन उसकी परीक्षा होगी। परीक्षा जो है दोस्तों वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव। लिखित परीक्षा में 300 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा जो है वो 300 अंकों की होगी और समय जो दिया रहेगा वो 2 घंटे का। और लिखित परीक्षा के दौरान 4 विषय होंगी: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता वाले ऐसे प्रश्न आएंगे। देख ले लीजिए इसमें, देखिए इसमें अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत अंक देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आप गलत प्रश्न करते हैं तो उसके लिए आपका जो माइनस मार्किंग का प्रावधान होता है वो भी निर्धारित किया गया है। इसमें 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में इसमें देखिए दोस्तों, इसमें लिखित परीक्षा में कुल 150 अंक होंगे, जिनमें से प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक निर्धारित किए गए। मतलब एक प्रश्न जो है उसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और टोटल 150 क्वेश्चन है, तो जो टोटल अंक होंगे वो 300 के होंगे। और इसमें जो है 0.5 का नेगेटिव मार्क भी दिया गया है। आपको नेगेटिव मार्किंग को बचा के काम करना है। परीक्षा जो है दोस्तों वो OMR सीट पर होगी। तो आइए देखते हैं इसका शारीरिक मापदंड किस प्रकार से है। तो जो पुरुष वर्ग के हैं, चाहे सामान्य हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो या अनुसूचित जनजाति के हों, तो देखिए इसके शारीरिक मापदंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये पुरुषों के लिए है। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए जो है उनकी जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए पुरुषों की वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें सीना जो है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो सीने की जो माप है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। तो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। तो देखिए ये महिलाओं की ऊंचाई के बारे में बताया जा रहा है। महिलाओं का जो शारीरिक मापदंड है उसके बारे में आइए। तो महिला अभ्यर्थी की जो शारीरिक मापदंड है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की जो महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं अभ्यर्थी की जो न्यूनतम वज़न है वो 40 किलोग्राम की होनी चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।